नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है पत्नी का अपमान ना करें। पति मयूर अपनी पत्नी से बोलता है, क्या करती हो तुम दिन भर? तुम्हें कोई काम करना आता भी है? कैसा खाना बनाया है तुमने? कहकर मयूर ने खाने की थाली दूर खिसका दी थी। थाली में से खाना नीचे गिर गया था। भाविका के हर काम में वह नुक्स निकालता रहता था। मयूर की आदत थी, जब तक नुक्स नहीं निकाल लेता ऐसा लगता था उसका खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज़ बनाती। उसको भी वह मुंह बनाकर खाता था और भाविका को कहता था कि इससे अच्छा खाना वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था तो मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटखारे ले लेकर खाते थे। अगर भाविका उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। भाविका मन ही मन दुखी हो जाती थी और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मयूर हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार मयूर का एक दोस्त यश, जो दुबई रहता था, वह आया था। मयूर और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। मयूर ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह भाविका से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की और उसके हाथों के बने खाने की दिल खोलकर तारीफ करने लगा। यह बात मयूर को अच्छी नहीं लगी। उसने यश से कहा, तुझको याद है यश, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था और बिजी रहता था, और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटखारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन मयूर ने सुबह से ही किचन में सारा काम करना शुरू कर दिया और भाविका से बस घर का छोटा मोटा काम करने को कहा। भाविका उसको समझाती रही, पर वह कहाँ मानने वाला था। भाविका होम हेल्पर के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर मयूर ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया था और उसको सुधारने लगा, पर वह इतना गीला हो गया था कि आटा मिला मिला कर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गरम कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर भाविका और यश दौड़कर अंदर आए तो देखा मयूर के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। भाविका ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ़ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ़ लगाने लगी। यश उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और भाविका से दवाई लाने को कहा और खुद बर्फ़ लगाने लगा। भाविका के अंदर जाते ही वह मयूर से बोला, अरे यार, जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती।
लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वह तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को बेइज्जत नहीं करते हैं मयूर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहा है तू। मयूर लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना बेइज्जत करता था भाविका को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी और कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलटकर जवाब देती है। हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी भाविका दवाई लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मयूर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, भाविका मुझको माफ़ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी और ना वक्त। तुमको सबके सामने नीचा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने ही मुंह से अपनी ही तारीफ करके खुद को अच्छा साबित करता रहा, पर आज से तुम ही घर की और रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम अपने काम में परफेक्ट। सुनकर भाविका उसके गले लग गई और यश बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुराए। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वो आपकी अर्धांगिनी है और आपकी परछाई है, तो उसको बेइज्जत ना करें। खुद को सही साबित करने के लिए और हमेशा उसकी इज्जत करें। दोस्तों, पत्नी को बेइज्जत करके कभी भी कोई इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही खुश रह सकता है। हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।